नमो रक्षते रक्षितः 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहनें जो ओल्ड सिटी से हैं, उनका है ये। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में बड़े बड़े नामों की चर्चा तो है ही, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरने वाली डॉक्टर माधवी लता के बारे में भी सोशल मीडिया पर लोग खूब सर्च कर रहे हैं। माधवी लता को बीजेपी ने हैदराबाद से टिकट दिया है। हैदराबाद सीट AIMIM की सबसे मजबूत सीटों में गिनी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने पहली बार 1984 में इस सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। उसके बाद वह साल 2000 तक यहां तक लगातार सांसद रहे। उनके बाद हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी लगातार जीतते रहे हैं, यानी करीब 40 साल से इस सीट पर AIMIM का ही कब्जा है। इस समय भी ओवैसी ही यहां से सांसद हैं। ऐसे में उन्हें टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाली माधवी लता कितनी मजबूत हैं, ये बड़ा सवाल है। माधवी लता हैदराबाद के डॉक्टर माधवी विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर हिंदुत्व के मुद्दों पर मुखर रहती हैं। इसके अलावा उनकी पहचान भरतनाट्यम डांसर के रूप में भी है। वह हैदराबाद में सामाजिक कार्यों में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। उनकी संस्थाएं और ट्रस्ट हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके साथ ही वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की भी हेड हैं। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने कोटी महिला कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया। माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं। वह हिंदू धर्म को लेकर अपने भाषणों के चलते लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। 3 तलाक के खिलाफ भी वह काफ़ी कैंपेन चला चुकी हैं। माधवी एक गौशाला भी चलाती हैं। ऐसा नहीं है कि माधवी का फोकस सिर्फ हिंदू वोटों पर है। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम किया है। वो सांस्कृतिक संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर भाषण देती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट से बीजेपी ने भगवत राय को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। अब ये पहला मौका है जब इस सीट पर बीजेपी ने किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। हैदराबाद के वोटरों के लिए उन्होंने क्या खास मैसेज दिया, सुनिए। हर वो इंसान जो भारतीय है, जिसको प्रगति की जरूरत है, जिसको लगता है बगल का कॉन्स्टिट्यूएंसी तरक्की कर रहा है, खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी तरक्की नहीं कर रहा है, राइट टू नेबरहुड, क्या उस मुसलमान को तरक्की नहीं चाहिए? क्या वो मुसलमान के पसमंद के घर के बच्चों को पढ़ाई करना नहीं है? हर एक को आगे बढ़ना है इस दुनिया में, हर एक को इस देश में आगे बढ़ना है, और जो भी आगे बढ़ना चाहता है वो हमारे तरफ आगे बढ़ेंगे और हम उनके तरफ आगे बढ़ेंगे। माधवी लता का हॉस्पिटल और एजुकेशन से जुड़े काम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हैदराबाद में ओवैसी का अस्पताल है, जिसमें काफ़ी सस्ता इलाज होता है। ऐसे में माधवी लता का भी इसी तरह फील्ड में एक्टिव होना वोट जिताने में सहायक हो सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी भगवत राय को कुल 2,35,285 वोट मिले थे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे और जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी ने नए चेहरे के साथ महिला उम्मीदवार को टिकट देकर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मुकाबला कड़ा कर दिया है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस सीट से ओवैसी को हराना आसान नहीं है, लेकिन माधवी लता का कहना है कि उन्होंने हैदराबाद में रोजाना 10 से 11 घंटे काम किया है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है। अब चुनाव में क्या होता है ये समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।